हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में। वर्ल्ड का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स यहाँ पे प्रपोज किया गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है क्यों प्रपोज किया जा रहा है, क्या इसके मायने हैं और किस तरह से इंडिया के लिए ये इम्पैक्ट करेगा, इंडिया क्यों इस कार्बन बॉर्डर टैक्स को अपोज कर रहा है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ये हेडलाइन देखते हैं जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि वर्ल्ड का पहला ये कार्बन बॉर्डर टैक्स होगा और यूरोपियन यूनियन की तरफ से इसे प्रपोज किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है ये एक तरह का इकोनॉमिक यूनियन है जिसके अंदर 27 जो है मेंबर स्टेट्स हैं। यू हैव स्टेट्स लाइक ओके, फ्रांस है, जर्मनी है, इस तरह के 27 मेंबर स्टेट्स इसके अंदर हैं। और ये एक तरह से सिंगल मार्केट की तरह काम करता है, इंटरनल सिंगल मार्केट की तरह काम करेगा जहाँ पे फ्री मूवमेंट रहेगा गुड्स का, सर्विसेज का, पीपल का, ताकि जो ट्रेड है उसको इंक्रीज किया जा सके, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज किया जा सके। तो यूरोपियन यूनियन के ये सभी 27 मेंबर्स हैं और जितने भी देश हैं उनसे इंडिया का जो है ट्रेड व्यापार जो है प्रभावित होगा विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कार्बन बॉर्डर टैक्स। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अनअकैडमी पे इस प्रोफाइल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ द फ्री क्लासेस। सबसे पहले कार्बन बॉर्डर टैक्स का मतलब हम समझते हैं। कार्बन बॉर्डर टैक्स एक तरह का टैक्स आपके के ऊपर लगाया जा रहा है, ओके, जो भी कार्बन एमिशन होंगे उसके ऊपर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम समझते हैं, मान लीजिए यूरोपियन यूनियन है, इंडिया यहाँ पे कोई प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन में, इंडिया की तरफ से मान लीजिए स्टील यहाँ से जा रहा है, ओके। तो स्टील जब यूरोपियन यूनियन में जाएगा तो वहाँ पे ये क्या हो गया, एक तरह का इंपोर्टेड गुड हो गया और इस तरह के इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर आपका एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा जिसे कार्बन बॉर्डर टैक्स कहा जा रहा है। क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन में जो कंपनीज हैं उनके लिए काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं एमिशन को लेके, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को लेके काफ़ी स्ट्रिंजेंट वहाँ पे जो है पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जो कंपनियां हैं यहाँ पे जो यूरोप के अंदर जो भी प्रोडक्शन कर रही हैं कंपनियां, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे उनको ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। इस केस में क्या होगा, कंपनियां यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगी तो रॉ मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगी, फाइन, और वो सस्ता उनको पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो यूरोप में जो कंपनियां ऑपरेट कर रही है उनको नुकसान होगा, फाइन, नुकसान होगा। और यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए जो भी इंपोर्ट होंगे, ओके, उनके ऊपर ये टैक्स आपका प्लेस किया जा रहा है। दूसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है तो कंपनियां क्या करेंगी, अपनी खुद ही की यूनिट किसी दूसरे देश में लगा दिया। मान लीजिए इंडिया के अंदर उन्होंने सेटअप कर लिया जहाँ पे क्लाइमेट को लेके इतने स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन नहीं है, ओके, क्लाइमेट पॉलिसीज़ थोड़ी कम स्ट्रिक्ट हैं, तो ये अपनी दूसरी जगह पे अगर इस तरह से सेटअप कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और फिर यूरोप के अंदर भेज रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, जिसे हम कह रहे हैं कार्बन लीकेज है, ओके, इसको रोकने के लिए कंपनियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रपोज किया गया है। और इसी के रिगार्डिंग यूरोपियन यूनियन यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी कार्बन इंटेंसिव गुड्स होंगे, कार्बन इंटेंसिव गुड्स मतलब ऐसी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग जैसे स्टील हो गया, ओके, आपकी सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, एल्यूमिनियम है, जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ज़्यादा होता है, ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों का एमिशन अगर ज़्यादा होगा, उन प्रोडक्ट्स को हम कार्बन इंटेंसिव गुड्स कहेंगे। और इस तरह के जो कार्बन इंटेंसिव गुड्स हैं उन पे ये कार्बन बॉर्डर टैक्स आपका लगाया जाएगा। इसको फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में किया जाएगा, मतलब 2023 से 25 तक यहाँ पे सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। जो भी इंपोर्टर्स हैं, है ना, यूरोप में जो भी इंपोर्टर्स हैं वो जिस तरह के गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे देखा जाएगा कि इनके एमिशन क्या हैं, इन गुड्स के ऊपर एमिशन नॉर्म्स क्या हैं, या जिस कंट्री से ये आ रहे हैं वहाँ पे कोई कार्बन टैक्स लगता है, नहीं लगता है। अगर नहीं लगता है तो यहाँ पे उनको टैक्स लगा के लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाएगा और 2026 से इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। ओवरऑल हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखें यूरोपियन यूनियन का, तो यूरोपियन यूनियन ने जो है ये डिसाइड किया है कि हम जो हमारा एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको 55% से कम करेंगे इन कंपैरिजन टू 1990s के जो लेवल्स हैं। 1990 में जो एमिशन लेवल था उसके कंपैरिजन में हम 55% से अपने एमिशन को कट करेंगे। तो उसी का ये ओवरऑल एक प्रोजेक्ट का यहाँ पे आप पार्ट मान सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेस के रिगार्डिंग नॉर्म्स को स्ट्रिंजेंट या स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। इस पूरी मैकेनिज्म में किस तरह से ये वर्क करेगा, देखिए, जो इंपोर्टर्स होंगे, जो भी मान लीजिए कोई यूरोपियन यूनियन में कोई इंपोर्टर है, इंडिया से वो स्टील खरीद रहे हैं,
स्टील खरीद रहे हैं, सो दे मे बी एबल टू क्लेम ए रिडक्शन इन द कार्बन बॉर्डर कॉस्ट इफ द गुड्स हैव ऑलरेडी बीन सब्जेक्टेड टू कार्बन लेवी। अगर इंडिया के अंदर या किसी और कंट्री से वो प्रोडक्ट आ रहा है, स्टील आ रहा है, और अगर वहाँ पे ऑलरेडी कार्बन टैक्स लग रहा है ना, तो यहाँ पे उनको इस टैक्स में रियायत मिल जाएगी। अगर जो कंट्री है मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ पे ऑलरेडी कार्बन टैक्स लग रहा है, तो इसका यहाँ पे इनको छूट मिलेगा। अगर नहीं लग रहा है तो पूरा का पूरा कार्बन टैक्स इसके ऊपर लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो इंडिया से प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में जा रहे हैं उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए इंडिया को यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। एट प्रेजेंट हम देखें तो इंडिया में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, कार्बन टैक्स लाइक कोई मैकेनिज्म नहीं है। हालांकि इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया जो है कोल के ऊपर सेस लगाता है, ताकि जो है कोल का यूज़ कम किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कुछ प्लेसेस हैं, कुछ स्टेट्स हैं यूएस के अंदर, जहाँ पे ये इस तरह की मैकेनिज्म आपका वर्क करती है विद द हेल्प ऑफ कार्बन प्राइसिंग। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये केवल 21% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ही कवर कर रहा है, और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। द मीजर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द यूरोपियन इंडस्ट्रीज फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स अब्रोड नॉट सब्जेक्टेड टू द सेम कार्बन लेवीज। जैसा मैंने यहाँ पे बताया, किसी भी कंट्री में जैसे अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपको कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं करने हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन हो रहा है, तो आप इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो कि आपकी कॉस्ट कम रहेगी। और इन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर आप यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो कम कॉस्ट की वजह से इनको अडॉप्ट कर लेंगी। लेकिन इससे क्या होगा, यूरोपियन यूनियन में जो डोमेस्टिक लेवल पे कंपनीज़ है जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको तो सारे नॉर्म्स फॉलो करने हैं, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस वजह से क्या होगा, यूरोप के अंदर जो कंपनियाँ, आपका यूरोपियन यूनियन में जो कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको नुकसान होगा। तो यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की बात की जा रही है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो नॉन यूरोपियन यूनियन कंपनीज़ हैं जो यूरोप में एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनको यहाँ पे करना होगा अपने कार्बन फुटप्रिंट के लिए। अगर वो अपने खुद के देश में कार्बन फुटप्रिंट के लिए, मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर उनके प्रोडक्ट एंटर होंगे तो वहाँ पे उनको ये कार्बन टैक्स देना होगा। किस तरह से रहेगा, इंपोर्टर्स जो हैं उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट बाई करना पड़ेगा रिप्रेजेंटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर इंपोर्टेड प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट वो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन रहेगा, अच्छा कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। जैसे स्टील है तो उसका रहेगा, सीमेंट है तो उस तरह से, और उसी के हिसाब से इनका टैक्स स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन इंडिया जो है इसे अपोज कर रहा है। इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज़ भी हैं। इंडिया इसे अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए जो कॉस्ट है ओवरऑल प्रोडक्ट्स की, जैसे इंडिया से कोई प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, अब उसके ऊपर आपने कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा दिया, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइसेस उसकी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड श्रिंक होगी, यूरोप के अंदर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो आपके नीचे आ जाएंगे। इसलिए इंडिया इसको अपोज कर रहा है। इसके अलावा इंडिया ये भी कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो प्रिंसिपल था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि जो डेवलप्ड नेशन है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड जो नेशंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हिस्टोरिकली उनका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो बहुत ज़्यादा है। फाइन, इसलिए उनको ज़्यादा यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। और इस तरह के मीज़र्स जहाँ पे डेवलपिंग नेशन को नुकसान हो रहा है, या फिर आप कहोगे कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि ये भी यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि WTO के जो मीज़र्स हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं, उसके भी ये अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स को एंट्री मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अकाउंटिंग फॉर 80 बिलियन यूरो वर्थ ऑफ ट्रेड, अगर हम 2019 की बात करें। और ये जो ट्रेड है ये USA और चाइना से भी आपका ज़्यादा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं, सारे के सारे कंट्रीज़ इंक्लूड होंगे। तो इस हिसाब से यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया। और अगर ये कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू होता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। और एट प्रेजेंट यूरोपियन यूनियन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट के लिए सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये चीज़ अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इंडिया इसको अपोज कर रहा है। इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज़ जैसे रशिया है, चाइना है, ये भी इसे अपोज कर रहे हैं। फाइन, और यहाँ पे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो है एक तरह से रेवेन्यू कलेक्शन का मॉडल है, ताकि पेंडेमिक से रिकवरी की जा सके, पेंडेमिक की वजह से जो नुकसान हुआ है, और टैक्स लगा के आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो और रिकवरी की तरफ मूव कर रहे हो। सेकंड यहाँ पे जो फैक्टर है दैट इज़ कि यूरोपियन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी इसको अपोज किया है, स्पेशली ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनको स्टील, फर्टिलाइजर, इस तरह की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। फाइन, और कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल लेवल पे अफेक्ट हो सकती है, जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, एट्सेट्रा।
सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे क्या हम कर सकते हैं? तो इंडिया के पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे इंडिया जो है इन्वेस्ट कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर, और इस तरह से कार्बन फुटप्रिंट जो है अपनी उसका रिड्यूस कर सकता है। इंडिया कैन ऑल्सो एंटर इनटू क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप विद द यूरोपियन इंडस्ट्रीज, ओके, और इस तरह की मैकेनिज्म हम कर सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट जो है हार्म ना हो। हमारे प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट है उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, दूसरे और कौन से मार्केट है, कंट्रीज़ है जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट्स को भेज सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको हम टारगेट कर सकते हैं जो कि इतने कार्बन इंटेंसिव नहीं है। तो ये कुछ ऑप्शन है इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर जिन पे इंडिया को वर्क करना चाहिए। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की प्राइस आपकी 1 अगस्त से इंक्रीज़ हो रही है, तो अनअकैडमी के ऊपर आप जा सकते हैं और अभी आपको लगभग 45% का ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये 2 अगस्त तक आपका वैलिड है। 45% डिस्काउंट है जिसमें आपका पूरा जो प्रिपरेशन है GS प्लस ऑप्शनल, ये पूरी प्रिपरेशन आपकी इंक्लूड है 49,000 के अंदर, 49,000 में इंक्लूड है, एंड यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड RB Live। आपको ये फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, ऑप्शनल GS के पेपर्स हैं उनकी फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप 2 साल या उससे ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, यू कैन गेट 1 ईयर एक्स्ट्रा बेनिफिट, है ना, 1 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट आप ले सकते हैं। और मेंटरशिप वीक अभी आपको चल रहा है, काफ़ी सारे यहाँ पे बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड होगा। एक टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं, लोन फैसिलिटी का लिंक है, 20 बुक्स जिसमें पूरा सिलेबस कवर है हिंदी इंग्लिश में, ये आप ले सकते हैं, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यूज़ द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा। और आइकॉनिक में डेली डाउट सॉल्विंग पर्सनल मेंटरिंग है, ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, सो दिस इज़ द फी स्ट्रक्चर ओनली फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 28 जुलाई से नए बैचेज स्टार्ट हैं, तो जो बच्चे 2021, 22 या 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन बैचेज में एनरोल करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 8 तारीख को आपका मेगा कॉम्बैट है जिसमें 60 मिनट में 56 क्वेश्चन है, काफ़ी सारी आप स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live, and you can also get benefit of free test series. This is all for today. Don't forget to like, share and subscribe. All the best. Have a great day.